गजा की जंग इजरायली मईशत यानी इकोनॉमी को थका रही है और शोबे टेक्नोलॉजी को शदीद नुकसान इससे पहुंच रहा है। यह दरअसल हम आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये एक रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट इंटरनेशनल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, जिस पर पूरी दुनिया की मईशत और इकोनॉमी की रिपोर्ट अक्सर ब्लूमबर्ग के जरिए से आती रहती है। और ब्लूमबर्ग ने अब चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। दरअसल गजा की जंग के बाद से इजराइल की मईशत की कमर तोड़कर रख दी है और इसकी सच्चाई अब ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के जरिए से सामने आई है। क्या कुछ इसकी हकीकत है, कितना बड़ा मईशत के तौर पर नुकसान पहुंचा है इजराइल को, इकोनॉमी किस तरह से इजराइल की टूट रही है, इसी चीज को हम इस एक्सप्लेनर में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल गजा में जंग के शिद्दत इख्तियार करने और जंगबंदी के किसी संजीदा इम्कान के न होने की वजह से इजराइल मजीद इक्तिसादी और तिजारती दबाव का सामना करने की तैयारी कर रहा है। 2 साल से जारी लड़ाई के दौरान बार बार रिजर्व फौजियों की तलबी ने कारोबारी माहौल को भी मुतासिर किया है। नमरूद फॉक्स, जो स्मार्ट डेटा कंपनी बिग आईडी की शरीक बानी है, उसने कहा है कि इनकी कंपनी के 600 मुलाजमीन में से 20%, जिनमें से 1/4 इजराइल में काम करते हैं, एक ही वक्त में फौज में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इस सूरत हाल ने तवील मियाद मंसूबों और अहम तहकीक और तरक्की पर भी नुमाया असर डाला है। तखमीने की अगर बात करें तो तखमीनों के मुताबिक गजा पर हालिया फौजी मुहिम में तकरीबन 1,30,000 रिजर्व फौजियों को बुलाया जाएगा, जो इजराइल के मजमूई अफरादी कुव्वत का तकरीबन 3% बनते हैं। यह बात ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट, जिसका जायजा खुद एक मीडिया और सोशल मीडिया ने लिया है, जिसमें बताया गया है कि 580 अरब डॉलर की मईशत रखने वाला इजराइल गुज़िश्ता 2 दहाइयों में गैर मामूली सुस्त रवि का शिकार है। तो कितना बड़ा गजा जंग के बाद इजराइल पर इकोनॉमी के तौर पर और मईशत के तौर पर असर पड़ा है, या उसकी मईशत किस तरह से टूट रही है, और ये एक बड़ा झटका इजराइल के लिए है। आप देखिए कि इससे पहले भी एक्सपर्ट और माहिरीन इस बात का एतराफ करते रहे कि जितनी ज्यादा गजा की जंग लंबी खिंचेगी, उतना ज्यादा इजराइल को नुकसान होगा। खासतौर से इजराइल की इकोनॉमी, इजराइल की जीडीपी और इजराइल की मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है, अब जो रिपोर्ट आ रही है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो आंकड़े हैं वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है या हवाई आंकड़े नहीं है, बल्कि ये आंकड़े बताते हैं कि इजराइल को बड़े पैमाने पर गजा जंग के चलते एक तरह से नुकसान हुआ है। और आप देखिए कि इजराइल गुज़िश्ता 2 दहाइयों में गैर मामूली सुस्त रवि का शिकार रहा है। पूरे तौर से इसका बिजनेस और कारोबार ठप रहा है। इस जंग का असर पूरे इजराइल पर एक तरह से पड़ा है। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इजराइल का बायकॉट किया है, इजराइल के जो प्रोडक्ट है उनका बायकॉट किया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप पूरे इजराइल के अंदर ही देखिए, जिस तरह के हालात हैं, जहां पर हुसी लगातार अटैक करते रहते हैं, हमास की तरफ से अटैक होते रहते हैं, ईरान की तरफ से पिछले दिनों जिस तरह से अटैक होते रहे, तो ऐसे में जो इजराइल के अंदर कारोबारी जो एक माहौल था, बिजनेस का जो पूरा एक माहौल बना हुआ था, उसको एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। और यही वजह है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में गैर मामूली सुस्त रवि का इजराइल का जो कारोबार है वो शिकार रहा है। जंग से पहले की सतह के मुकाबले में अफरात ज़र के बाद भी मजबूई कौमी पैदावार कम है, मालियाती खसारा बढ़ गया है और हुकूमत को लड़ाई के अखराजात पूरे करने के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी बॉन्ड मार्केटों से रिकॉर्ड सतह पर कर्ज लेना पड़ा है। तो इजराइल, जो अपने आप में सुपर पावर कहा जाता है, जिसका हथियार और लेटेस्ट हथियार में पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, टेक्नोलॉजी में अपनी एक अलग मकाम इजराइल रखता है, लेकिन जब से गजा और हमास के साथ जंग छिड़ी है, तब से आप देखिए कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर इजराइल को भी कर्ज लेना पड़ रहा है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अंदाजों के मुताबिक इजरायली मईशत इस वक्त जंग न होने की सूरत के मुकाबले में 7% छोटी है। यह आलमी मालियाती बहरान जितनी बड़ी ज़र्ब के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब सरमायाकार जंग के तवील होने और इसके असरात से खौफजदा हैं। खासतौर पर पाबंदियों की धमकियों और स्टॉक मार्केट की कमजोरी के बायस खौफ और जो डर है वो बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो
बरामद कुनंदगान हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक रखने वाले, दुनिया में बढ़ती हुई तन्हाई से बहुत ज़्यादा डर और खाइफ हैं, क्योंकि गजा की तबाही की तस्वीर पर आलमी गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और छोटी और दरमियानी कंपनियां जो इजराइल की अफरादी कुव्वत का तकरीबन 60% रोजगार फराहम करती हैं, सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं, क्योंकि अफरादी कुव्वत की शदीद अब कमी महसूस की जा रही है। चंद मुलाजमीन की गैर हाजिरी भी इनके वजूद को खतरे में डाल देती है। इजरायली सोशल सिक्योरिटी के आदादो शुमार के मुताबिक वो 5% खुद कारोबारी अफराद जो 30 दिन से ज्यादा फौजी खिदमात के लिए तलब किए गए, गुज़िश्ता साल के आखिर तक अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए। इजराइल के अंदर दरअसल हालात ऐसे हो गए हैं और इजराइल में सरकार के तौर पर भी दरअसल इस बात को रखा जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हर नागरिक को और हर शहरी को जंग के मैदान पर जाना होगा, हथियार उठाना होगा। और ऐसे में जब हमास के साथ ये जंग छिड़ी तो पूरे इजराइल में लोगों को अलर्ट किया गया कि अगर फौजियों की जरूरत पड़ी या आम लोगों की जरूरत पड़ी तो उन्हें भी मैदान जंग में जाना पड़ेगा। और रिजर्व फोर्स में कुछ ऐसे ही लोग शामिल होते हैं, क्योंकि तकरीबन 60,000 रिजर्व फोर्स को गजा में बुलाने का ऐलान किया गया था। और ऐसे ही लोग जो कारोबारी लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें एक तरह से, या जो लोग रोजमर्रा के काम से जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों को भी रिजर्व फोर्स में एक तरह से शामिल किया जाता है। और जब जरूरत पड़ती है तो ऐसे लोगों को भी बुलाया जाता है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा खसारा है जो दुनिया के सामने अब निकलकर सच्चाई एक तरह से आ रही है। और आप देखिए कि सिर्फ पूरे गजा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए जिस तेजी से इजराइल पेशकदमी कर रहा है, जिस तेजी से इजराइल लगातार अब हमलों की तादाद भी उसने बढ़ा दी है, हमले तेज कर दिए हैं, दरअसल इसके पीछे यही कुछ बड़ी वजह है, क्योंकि मईशत अब पूरे तौर पर इजराइल की टूट रही है, इकोनॉमी एक तरह से अब तबाह बर्बाद हो रही है और इजराइल के सामने बहुत से चैलेंजेस एक तरह से मुंह खोले खड़े हुए हैं। और इन्हीं चैलेंजेस से निपटने के लिए, इन्हीं दुश्वारियों से निपटने के लिए अब गजा पर जल्द से जल्द इजराइल एक तरह से कब्जा करना चाह रहा है, ताकि जंग का दौर खत्म हो और उसके बाद जो इकोनॉमी या फिर मईशत से जुड़ा हुआ जो मामला है वो एक तरह से पटरी पर लौट कर आए। हालांकि इजराइल को इस बात का भी अंदाजा है, बिन्यामिन नेतन्याहू भी ये जानते हैं कि सिर्फ गजा फतेह कर लेना, गजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेने से ही जंग नहीं जीती जाएगी, बल्कि इस पर अमेरिका की भी नजर एक तरह से लगी हुई है। एक मौके पर सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि गजा एक तरह से कंट्रोल होने के बाद अमेरिका का उस पर कंट्रोल होगा। इस पर किसी अलग एक्सप्लेनर में हम डिटेल में आपको इस बारे में बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जब गजा पर मुकम्मल इजराइल का कंट्रोल होगा तब भी इजराइल की परेशानियां थमने वाली नहीं, इजराइल की परेशानियां कम होने वाली नहीं हैं, बल्कि इजराइल की मुश्किलें कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब गजा में, पूरे गजा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अब लगातार हमलों को और तेज इजराइल ने कर दिया है, क्योंकि इजराइल के सामने कई तरह की परेशानियां हैं, तो ये जंग कब थमती है, कब गजा पर इजराइल का कंट्रोल होता है और क्या गजा पर कंट्रोल हासिल करने के बाद इजराइल की परेशानियां थमेंगी, इजराइल की जो मुश्किलात हैं, बिन्यामिन नेतन्याहू की जो मुश्किलात हैं, क्या ये थमेंगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा।